शीघ्रता करके परम सभ्य डॉक्टर का स्वागत करें। आप सब ताली बजा करके स्वागत करें। बाकी सब परिजनों से निवेदन है शीघ्रता पूर्वक अपना स्थान ग्रहण करना। स्वागत का क्रम बस संपन्न हो रहा है। सभी भाई बहनों से निवेदन है जहाँ पर अपना स्थान ग्रहण कर लें, बैठ जाएं, अपना स्थान ग्रहण कर लें, बैठ जाएं, जो जहाँ पर हैं बैठ जाएं। सभी ने ध्यान दिया, सभी भाई बहन अपना अपना स्थान में बसा, सब लोग शांतिपूर्वक बैठ जाए। सभी भाई बहन मिलकर निवेदन किया नहीं रहा करें। धन्यवाद। हेलो परम सरदार जी, धन्यवाद राहुल। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करूँगा। और माँ गायत्री का महामंत्र उस शक्ति को स्मरण करने का मंत्र है जो हमारे जीवन को पवित्रता, प्रखरता, परिष्कार, इन 3 सूत्रों की ओर लेकर के जाते हैं। हम अपने जीवन में अच्छे इंसान बन पाएँ, सही मार्ग पर बढ़ पाएँ और हमारे माध्यम से कुछ अच्छा घट पाए। ये 3 सूत्र, ये 3 शिक्षाएं, ये 3 संकेत गायत्री का महामंत्र हम लोगों को प्रदान करता है। एक बार इस भाव के साथ कि हमारे जीवन में कुछ अच्छे संकल्पों का उदय हो, अच्छी भावनाएं जन्मे, माँ गायत्री का महामंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य सानिध्य में आज के इस शुभ अवसर पर जब हम लोग यहाँ राव घाट की उस पुण्य भूमि पर उपस्थित हैं जहाँ कभी परम पूज्य गुरुदेव के चरण
उनकी इच्छा से पड़े और आज वहाँ पर एक बड़े ही शुभ चरण पीठ को बनते हुए हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर सरल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा के अनावरण के इस शुभ अवसर पर हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री निर्मलकर जी भाई साहब, आदरणीय श्री डॉक्टर मडरिया जी भाई साहब उपस्थित, आदरणीय मायाराम जी भाई साहब, आदरणीय बाबू जी, यहाँ उपस्थित इस क्षेत्र के सभी वरिष्ठ सम्मानित कार्यकर्तागण, आदरणीय श्री महाप्राण जी भाई साहब, हरिशंकर जी भाई साहब, मंगल जी भाई साहब, बाल सिंह जी भाई साहब, उपस्थित सभी सम्मानित कार्यकर्तागण और प्यारे भाइयों मित्रों, आज जिस भूमि पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है, भूमि साधारण भूमि नहीं। जिन स्थानों पर भगवान के कदम पड़ा करते हैं, जिन स्थानों पर कभी परमेश्वर ने आकर उस भूमि को स्पर्श किया हो, उस भूमि के संस्कार भी बदल जाते हैं, भाव भी बदल जाते हैं। ये यहाँ के लोगों की बड़े हृदय की भावना है कि इस स्थान पर कभी आगे चल कर के एक आरण्यक की स्थापना हो, और इस बात को मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आज उस दिशा में हम एक महत्वपूर्ण कदम को अपने सामने घटता हुआ देख रहे हैं। एक दिन अवश्य आएगा जब इसी स्थान पर हम लोग एक बड़े ही सुंदर आरण्यक का निर्माण होते हुए देख रहे होंगे। तो एक अत्यंत ही पवित्र स्थान पर बहुत ही शुभ भाव के साथ आज हम लोग उपस्थित हैं। तो उस तत्व को स्मरण करना जरूरी हो जाता है जो हम लोगों की यहाँ उपस्थिति के पीछे का कारण। हम लोग जितने भी आध्यात्मिक संपदाएं हैं, शक्तियां हैं, विभूतियां हैं, उन सब का आधार और केंद्र एक ही चीज़ को मानते हैं और उसका नाम है श्रद्धा। मनुष्य के पास यदि श्रद्धा हो तो उसके जीवन में सारे चमत्कार घटते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि लोग मंत्र तो एक ही तरह का पढ़ते हैं, कहते भी एक ही तरह से हैं, उनके गुरु भी एक जैसे होते हैं, पर तब भी एक को परिणाम मिल पाता है और दूसरे को नहीं मिल पाता। पीछे का कारण क्या है? एक को मिला पर दूसरे को नहीं मिल पाया। एक कहानी आती है कि भगवान बुद्ध के पास में जिस व्यक्ति को पहली बार समाधि लगी उसका नाम था मक्खली गोशाल। तो मक्खली गोशाल भगवान बुद्ध को देखने के लिए आया और जैसे ही उसने भगवान बुद्ध को देखा और दोनों की नजरें मिली, उसको समाधि लग गई। तो ये बात जो है आनंद को बड़ी बुरी लगी। आनंद उनके साथ 40 साल से थे। उन्होंने कहा कि भगवान, मैं 40 साल से आपके साथ हूँ, मेरे को समाधि नहीं लगी। ये व्यक्ति आता है, मुस्कुराता है, इसको समाधि लग जाती है, ऐसा क्यों? तो भगवान बुद्ध बोले कि आनंद, स्मरण करो कि जब तुम पहले दिन मेरे पास आए थे तो तुमने क्या मांगा था? बोले तब तुमने 3 चीज़ें मांगी थी। तुमने एक ये मांगा था कि मैं जिस कमरे में सोऊंगा उस कमरे में तुम सोओगे, तो मैंने हमेशा तुम्हें उसी कमरे में सुलाया है जिस कमरे में मैं सोया। तो बोले दूसरा तुमने मांगा कि जो भी प्रश्न तुम पूछोगे उसका उत्तर मैं दूंगा, तो मैंने हमेशा दिया है। बोले तीसरा तुमने पूछा था कि तुम जिससे मुझको मिलाना चाहोगे उससे मैं मिलूंगा, तो मैं हमेशा उस व्यक्ति से मिला हूँ। तुम्हें समाधि मांगी कब थी? न तुमने मांगी न मैं दे सकता था। और फिर भगवान बुद्ध बोले कि ऐसा है आनंद, इस संसार में 4 तरह के घोड़े होते हैं। 4 तरह के घोड़े होते हैं। बोले पहले घोड़े तो वो होते हैं जिनके लिए इशारा काफ़ी है, आपने किया खड़े हो जाएंगे, इतना बहुत है, उसका इशारा करना बहुत है, आपने इशारा किया खड़े हो जाएंगे। बोले दूसरे वो होते हैं जिनको सहलाना पड़ता है तब जाकर के वो घोड़े खड़े होते हैं। बोले तीसरे होते हैं जिनको डंडे लगाने पड़ते हैं तब जाकर के खड़े होते हैं। बोले चौथे वो हैं जिनको आप डंडे भी मार लो तो भी अपनी जगह से हिलते नहीं। बोले वो जो मक्खली गोशाल था वो पहला वाला घोड़ा था, उसके लिए इशारा काफ़ी था, और जिसके लिए इशारा काफ़ी होता है वो श्रद्धा से युक्त पुरुष होता है। आप सभी के अंदर की श्रद्धा को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए इशारा पर्याप्त है। बहुत सारे स्थानों पर गुरुदेव रुके होंगे, वहाँ से उठ कर के अन्य स्थानों पर गए होंगे, पर ऐसा बहुत कम लोगों के हृदय में भाव आया होगा कि उस स्थान पर जहाँ पर गुरुदेव रुके उस स्थान पर हम लोगों को एकत्रित होकर एक चरण पीठ बनाने की आवश्यकता है। तो आप लोगों की इस श्रद्धा को मैं हृदय से नमन करता हूँ, क्योंकि ये इस बात का प्रमाण है कि हर व्यक्ति के अंदर ये भावना प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और जब ऐसे लोगों के साथ बातचीत की जा रही है दोस्तों, तो उस बातचीत का मूल्य और महत्व भी कई गुना हो जाता है। आज जिन परिस्थितियों में हम लोग मिल रहे हैं वो परिस्थितियां साधारण परिस्थितियां नहीं हैं। इंसान आज के समय में अपने जीवन के उद्देश्य को, हृदय की भावनाओं को, जिस उद्देश्य को लेकर के धरती पर आया था उन सबको भुला करके बैठा है।
सही पूछा जाए तो जो आज की परिस्थितियां हैं वो एक ही मांग को लेकर के उपस्थित हुई हैं कि वातावरण के अंदर जिस कदर ये अंधकार बढ़ गया है उस अंधकार पर तुरंत शीघ्रातिशीघ्र प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि यदि इसी तरह से फैलता चला गया तो फिर इंसान के मन पर, इंसान की भावनाओं पर, इंसान के चिंतन के ऊपर दोबारा उसको सही राह पर ला पाना संभव नहीं हो सकेगा। आप ध्यान से देखो, आज लगता तो है कि इंसान और इंसानियत अच्छी मार्ग पर जा रहे हैं, हमारे जो गाड़ी है वो अच्छी काफिले पर चली जा रही है, प्रगति की यात्रा का पथ है, पर जो इसके पीछे की सच्चाई है वो क्या हम लोग जानते नहीं। आदमी के पास बाहर सुख साधन सुविधाएं आई हैं, पर आदमी मन की दृष्टि से तो रिक्त हो गया। घर आदमी के बड़े हुए हैं पर परिवार तो विदा हो गए। आदमी के पास बाहर की दृष्टि से पैसा आया पर मन की शांति और सुकून तो पूरी तरह से चले गए। महाभारत में कथा आती है कि महाभारत जब समाप्त हो गई और धर्मराज युधिष्ठिर जो है वो पद पर आसीन हो गए, तो एक दिन जो है अर्जुन भ्रमण पर निकले और भ्रमण पर निकलते समय उन्होंने देखा कि एक जगह पर एक जो शहर का सबसे विद्वान व्यक्ति है वो जो जमीन पर पड़ा हुआ अन्न है उसको इकट्ठा कर करके ले जा रहा है। तो भगवान ने कहा कि उनसे, अर्जुन ने पूछा, बोले क्या कर रहे हैं आप, तो शहर के सबसे विद्वान व्यक्ति। तो बोले कि साहब खाने को है नहीं, तो जो अन्न पड़ा हुआ है वो उठा के ले जा रहा है। तो अर्जुन को बड़ा दुख हुआ। अर्जुन ने कहा कि भाई आप जाकर के धर्मराज युधिष्ठिर से क्यों नहीं बोलते। धर्मराज युधिष्ठिर जो है इस पूरे राज्य के राजा हैं, उनसे आप कहेंगे तो आपकी बात को सुनेंगे। जैसे ही उस विद्वान व्यक्ति ने बात सुनी उसकी आंख से आंसू आने लग गए, रोने लग गए, बोले कुछ नहीं। अर्जुन ने पूछा कि क्यों रो रहे हैं, उत्तर नहीं दिया उसने। तो अर्जुन जो है युधिष्ठिर के पास लौटे और युधिष्ठिर से आकर के पूरी घटना सुनाई। जैसे ही घटना सुनाई तो युधिष्ठिर भी रोने लग गए, वो भी कुछ नहीं हुआ। अर्जुन को लगा ये क्या। अर्जुन वहाँ से गए और भगवान कृष्ण के पास पहुँचे, भगवान कृष्ण से बोले, और जैसे ही भगवान कृष्ण को बोले तो भगवान कृष्ण भी रोने लग गए। तो उन्होंने कहा कि भगवान, विद्वान की बात मैं राजा के पास ला सकता था, राजा की बात भगवान के पास ला सकता था, भगवान की बात कहाँ लेके जाऊंगा। बोले आप तो बताइए कि सब लोग रो क्यों रहे हैं। तो भगवान कृष्ण बोले कि मैं इसलिए रो रहा हूँ अर्जुन, क्योंकि मुझे उस विद्वान का स्मरण आया। वो विद्वान ये सोच करके रो रहा है कि आज ऐसा दिन आ गया है जब एक विद्वान को अपनी विद्या के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता पड़े। बोले वो विद्वान ये सोच करके रोया। और बोले युधिष्ठिर ये सोच करके रोए कि मैं कैसा राजा हूँ, मेरी प्रजा को कष्ट है और मुझे किसी और से पता चल रहा है कि मेरी प्रजा को कष्ट है। बोले युधिष्ठिर ये सोच करके रोए। और बोले आप क्या सोच करके रोए। बोले मैं ये सोच करके रोया कि कम से कम आज का दिन ऐसा दिन है जब एक विद्वान को अपनी विद्या के ऊपर गर्व है, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहता। और आज का दिन ऐसा दिन है जब राजा को अपने राजपद का भान है, उसको अपनी प्रजा के कष्ट की, प्रजा की पीड़ा की चिंता है। बोले एक दिन ऐसा आएगा जब न तो विद्वान को अपनी विद्या के लिए धन मांगने में शर्म आएगी और न राजा को अपने राजपद का भान रह जाएगा। मैं उस दिन को याद करके रोया, और जिस दिन को याद करके भगवान रोए वो आज ही का दिन है। आदमी अपने जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से भूल गया। और ऐसे समय में दोस्तों जो लोग भी जागृत हैं, गुरुदेव ने गायत्री परिवार की स्थापना ही इसलिए करी कि आदमी इस बात को स्मरण कर सके कि आदमी के अंदर जब तक अंदर से व्यक्तित्व का उदय नहीं होता, प्रकाश का उदय नहीं होता, उसके अंदर अच्छी भावनाएं जन्म नहीं लेती, तब तक बाहर की जितनी भी समृद्धि है वो बेकार रह जाती है। इंसान यदि अपने जीवन के अंदर कुछ सार्थक करना चाहता है तो उसको अपने जीवन में अंदर गहरे उतरना पड़ता है। और आज उन्हीं शिक्षाओं को जीवन में उतारने का समय आ गया है दोस्तों। जिन बातों को हम लोग पढ़ लिख करके बड़े हुए हैं, गुरुदेव के जिस साहित्य को पढ़ते हुए सुनते हुए हम लोग बड़े हुए हैं, आज वो सारी की सारी घटनाएं घटने जा रही हैं जिसको गुरुदेव वर्षों पहले कह करके गए। उस समय उसी युग परिवर्तन का समय है जिस युग परिवर्तन की ओर गुरुदेव इशारा करके गए थे। अंधकार जा रहा है, प्रकाश के आने की व्यवस्था बन रही है, असुरता के अंतिम दिन आ रहे हैं, उधर से देवत्व के अवतरण की परिस्थितियां बन रही हैं। और ये जो वर्ष है 2021 का, वो इस लंबी श्रृंखला में पहला शंखनाद लेकर के आया है। ये वर्ष दो घटनाओं को अपने साथ लेकर के आया है। पहला तो इस घटना को लेकर के आया है कि वर्ष हरिद्वार के पूर्ण कुंभ का वर्ष है, और हरिद्वार के पूर्ण कुंभ के वर्ष में एक और महत्वपूर्ण घटना घट रही है कि इस वर्ष में शांति कुंज का स्वर्ण जयंती समारोह भी हम लोग मना रहे हैं। 50 वर्ष शांति कुंज की स्थापना के होने जा रहे हैं। और ऐसे समय में दोस्तों जब दो अलौकिक घटनाएं एक साथ घट रही हो तो हर एक का मन करता है कि हम हरिद्वार को जाएं। और आज की परिस्थितियों में चूँकि
वैश्विक संक्रमण की परिस्थितियां हैं, लोगों के लिए हरिद्वार तक जा पाना संभव नहीं हो पा रहा। इसलिए इस वर्ष की जो योजना है वो यही है कि हम हर व्यक्ति तक हरिद्वार को लेकर के जा रहे हैं। आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार। इस वर्ष की जो योजना है वो यही है कि आपके द्वार तक हरिद्वार को पहुंचाने की आवश्यकता है, और यदि हम आपके द्वार तक पहुंचाएं तो हर द्वार तक पहुंचाने की जिम्मेवारी आपकी हो जाती है। हर घर तक गंगा को पहुंचाना है, हर घर तक यज्ञ को पहुंचाना है, हर घर तक संस्कार को पहुंचाना है, हर घर तक हरिद्वार को पहुंचाना है। तो हर घर तक यज्ञ पहुंचाने का क्या मतलब है? हर घर तक यज्ञ को पहुंचाने का मतलब है उस जीवन शैली को पहुंचाना जिस जीवन शैली का प्रतिनिधित्व यज्ञ करता है। महाभारत में एक बड़ी प्यारी कहानी आती है मुद्गल ऋषि की। ऋषि थे बड़े प्रसिद्ध मुद्गल, और वो मुद्गल ऋषि जो थे वो बड़े गंभीर तपस्वी थे। तो एक बार जब महाभारत समाप्त हो गया और महाभारत की समाप्ति के बाद भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि भाई तुम अश्वमेध यज्ञ करो। तो अश्वमेध यज्ञ किया युधिष्ठिर ने, और जब अश्वमेध यज्ञ समाप्त हो गया तो सब लोग अपना अपना सामान ले जा रहे थे। टेंट लगा हुआ है, लोग लेकर के जा रहे थे। हवन का कुंड बना हुआ है, लोग लेकर के जा रहे थे। ईंटें निकाल रहे थे, अपना अपना सामान लेकर के जा रहे थे। तो जो लोग लेकर के जा रहे थे उन्होंने देखा कि एक नेवला कहीं से आया, और नेवला जो था आधा सोने का था और आधा सामान्य था। और नेवला आकर के यज्ञ की भूमि पर लेट गया, कभी यहाँ लेटता कभी वहाँ लेटता, एक वेदी पर जाता, दूसरी वेदी पर जाता, तीसरी वेदी पर जाता, कई सारी वेदियों पर गया और अंत में एकदम दुखी होकर के जाने लगा। तो भगवान कृष्ण ने बुलाया। भगवान कृष्ण ने कहा कि अरे नेवले, बड़े दुखी होकर के जा रहे हो, क्या बात है? तो नेवला बोला, भगवान बड़ी आशा के साथ आया था और बड़ी निराशा के साथ जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले आप देख सकते मैं आधा सोने का हूँ, आधा सामान्य हूँ। बोले हाँ। बोले आप जानना चाहेंगे मैं आधा सोने का कैसे बना? बोले हाँ बताओ। बोले भगवान मैं मुद्गल ऋषि के आश्रम में निवास करता हूँ, और मुद्गल ऋषि बड़े जबरदस्त तपस्वी थे। वो महीने में 2 ही बार भोजन करते थे, एक पूर्णिमा को और एक अमावस्या को। और जो भोजन करते थे वो भी साधारण नहीं करते थे। जो अन्न अपने आप गिर जाता था, पेड़ से गिर गया, धरती पे गिर गया, उसको हम लोग शास्त्र में बोलते हैं शिलोंच वृत्ति। जो गेहूं के दाने अपने आप गिर जाते हैं उसको बोलते हैं शिला। वो शिला इकट्ठा कर लेते थे, अपने आप इकट्ठी कर ली, और इकट्ठी करके उस अन्न के 3 हिस्से बनाते थे। एक अपने लिए रखा, एक अतिथि के सत्कार के लिए रखा, कोई घर में मेहमान आ गया तो उसको देंगे, और एक समाज को दान दे देते थे। तो 3 हिस्से करते थे, एक पूर्णिमा को और एक अमावस्या को खाना खाते थे। तो वो नेवला भगवान को कहानी बता रहा था। नेवला ने कहा कि भगवान 15वें दिन भोजन करने के लिए बैठे, इतनी देर में एक व्यक्ति आया। जो व्यक्ति आया उसके पूरे शरीर में घाव ही घाव थे, और घाव में से पस बह रहा था, खून बह रहा था, उसके पूरे शरीर में से बदबू आ रही थी। बोले जैसे ही वो आश्रम में घुसा तो जो जितने भी ऋषि वहाँ पर बैठे थे, अन्य जितने लोग होंगे, सब ने दूर भगाया, दूर जाओ दूर जाओ दूर जाओ। जैसे ही वो मुद्गल के सामने आया और वो 15वें दिन भोजन करने के लिए बैठे थे, मुद्गल ऋषि ने अपनी थाली उसको दी, कहा कि तू ये खा ले। खाना खिलाया, पानी पिलाया, घाव धुलाया, और उसके बाद आंसू पोंछने के लिए खड़े हुए तो उस आदमी के आंख से आंसू गिरे, और वो बोला कि कहीं तो इंसानियत बची है, कहीं तो मानवता बची रह गई। नेवला बोला वो आंसू मेरी पीठ पे गिरे, और जहाँ जहाँ गिरे वहाँ से मैं सोने का हो गया, बाकी जगह से साधारण रह गया। भगवान बोले बहुत दिल को छू लेने वाली कहानी है नेवले। बोले भगवान पर मेरी एक जिज्ञासा है। बोले हाँ। बोले भगवान एक बात बताइए कि मैं आधा सोने का हूँ, आधा सामान्य हूँ। जब से आधा सोने का बना तब से भटकता घूम रहा हूँ, ये सोचते हुए कि भी कहीं पर भी कोई धार्मिक आयोजन होता है तो पहुँच जाता हूँ, वहाँ की ज़मीन पर लेटता हूँ कि शायद पूरा सोने का हो जाऊँ। आज तक तो नहीं हो पाया, पर आज बड़ी आशा के साथ आया था कि भगवान स्वयं यज्ञ को करा रहे हैं। धर्मराज जो है युधिष्ठिर, वो जो है उसके आयोजक की भूमिका में है, तो यहाँ तो मैं सोने का हो जाऊंगा, यहाँ से मैं सोने का नहीं हो पाया, यहाँ से बिना सोने का हुआ जा रहा हूँ, ऐसा कैसे? तो भगवान बोले इसलिए मुद्गल, क्योंकि मुद्गल जो यज्ञ कर रहे हैं वो तो यज्ञ को जी रहे हैं, और हम लोग सिर्फ यज्ञ को कर रहे हैं। बोले नेवले हम लोग तो यज्ञ को करने वाले हैं, मुद्गल यज्ञ को जीने वाले हैं। जिसके हृदय में इंसानियत आ गई, मानवता आ गई, उसके अंदर यज्ञ को जीने का भाव आ गया। तो जो भाव हम लोगों को देना चाहते हैं वो इंसानियत का भाव देना चाहते हैं। आदमी भूल गया है, इंसान होने के नाते भूल गया है कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। आदमी बांटना भूल गया है, लोगों के कष्ट को दूर करना भूल गया है। यज्ञ का मतलब है कि आदमी के अंदर ये भाव पहुँचे कि उसके अंदर इंसानियत होने की आवश्यकता है।
हर घर में संस्कार पहुंचने का मतलब कि आदमी के अंदर ये सोच पहुंचे कि उसको अच्छा इंसान बनने की आवश्यकता है। हर जगह पर गंगा पहुंचने का मतलब उसके अंदर ये संकल्प पहुंचे कि जैसे भागीरथ ने तपस्या करके उस धरती से, ऊपर से, स्वर्ग से, आकाश से गंगा को प्रवाहित करने के लिए मजबूर कर दिया, वैसे ही हम में से किसी के अंदर संकल्प आ जाए तो दुनिया की समस्याओं को 2 सेकंड के अंदर दूर किया जा सकता है। सिर्फ आदमी के अंदर के संकल्प के जागने की आवश्यकता है। और हर घर तक हरिद्वार पहुंचने का मतलब उस देवीय चेतना को पहुंचाना, उस देव शक्ति को, उस ऋषि सत्ताओं की चेतना को पहुंचाना, जिसका प्रतिनिधित्व शांति कुंज हरिद्वार करता है। शांति कुंज हरिद्वार उस चेतना का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। जहाँ पर आदमी जाता है तो जाते से ही उसके हृदय की भावनाएं बदल जाती हैं। वहाँ पहुँचता है तो आदमी की सोच बदल जाती है। आदमी जब वहाँ पर आता है तो उसके हृदय की एकदम भावनाएं अलग हो जाती हैं। आपको एक छोटा सा घटनाक्रम बताता हूँ। भारत के बड़े प्रसिद्ध जस्टिस हुए, वो जो है पहली बार जब वो शांति कुंज आए तो उनके आने के पीछे की कहानी बड़ी अद्भुत थी। उनके मन में क्या हुआ कि भगवान पे भरोसा नहीं था, तो उनको किसी ने कह दिया कि भाई बाकी जगहों का तो नहीं पता, पर यदि आपको भगवान को साक्षात देखना है तो आप गुरुदेव से मिल के आओ, शांति कुंज जाओ, आपको महसूस होगा। तो बोले ठीक है जाता हूँ। पर जब वो वहाँ पर गए तो मन में बहुत सारी आशंकाएं लेकर के गए। रिकॉर्डर लेकर के गए कि मैं रिकॉर्डिंग करूँगा, ये लोग क्या करते हैं, ऐसा ऐसा सोच के गए। जब वहाँ पर पहुँचे वो, तो वहाँ पर पहुँचने के बाद शांति कुंज में क्या है कि उन्होंने अपनी चाबी वगैरह ली, तो किसी ने पैसे मांगे नहीं। शांति कुंज में पैसे नहीं लिए जाते, तो उनको लगा कि लोग आज नहीं मांग रहे हैं, 9 दिन के बाद मांगेंगे। तो उन्होंने अपने 9 दिन का सत्र अटेंड किया। 9 दिन के सत्र के बाद जब चाबी वापस देने के लिए गए तो उनको लगा कि अब तो मांगेंगे, तब भी नहीं मांगे। बहुत देर खड़े रहे, उनको लगा कि कोई तो मांगेगा पैसा, किसी ने पैसा नहीं मांगा। तो उनने उस आदमी से कहा कि क्यों भाई तुम पैसा नहीं मांग रहे हो? बोले साहब हमारे यहाँ पैसा नहीं लिया जाता। उसने अपनी जेब से पैसा निकाला और उनको दिया। बोले आप यहाँ तक आए हो तो आप यहाँ से कुछ साहित्य लेकर के जाओ। अब उनकी आंख से आंसू आ गए। उनको लगा कि मैं इतने पास आया और गुरुदेव के दर्शन भी नहीं कर पाया। और गुरुदेव तो मन की बात वैसे ही पहचान जाते थे। अभी वो रो ही रहे थे कि किसी ने आगे कंधे पर हाथ रखा, बोले गुरुदेव बुला रहे। तो गुरुदेव के पास गए वो। अब गुरुदेव के पास गए तो आंख से आंसू गिर रहे हैं, बोला कुछ जा नहीं रहा है। तो गुरुदेव ने उनसे प्रश्न क्या किया? गुरुदेव ने कहा कि बेटा तू काम क्या करता है? और जान पूछ करके इस प्रश्न को पूछा कि काम क्यों करता है। क्यों? क्योंकि वो वकील थे और उन्हें शांति उनके रजिस्टर में लिखाया था कि पुरोहित का काम करता हूँ। झूठ लिखाया था ताकि आराम से अंदर घुसने को मिल जाए। तो गुरुदेव ने उनसे क्या कहा? अभी उन्होंने कुछ बोला नहीं था। गुरुदेव ने मन की बात पढ़ी और क्या बोले? बोले बेटा पुरोहित भी भगवान का वकील होता है, पुरोहित भी भगवान का वकील होता है। तो वो रोने लग गए। बोले कि रहते इतने पास आया, शांति कुंज आया और यहाँ से खाली हाथ जा रहा हूँ। बोले इतने पास आपके आकर के खाली हाथ जा रहा हूँ। गुरुदेव बोले नहीं बेटा, सबसे अच्छा सौदा तो तू ही लेके जा रहा है। बोले क्यों? बोले तू शंकाएं को लेकर के आया था, अध्यात्म लेकर के जा रहा है। मन में जो है प्रश्न लेकर के आया था, उत्तर लेकर के जा रहा है। बोले इससे अच्छा सौदा और किसी को नहीं मिला। तो दोस्तों सौदा तो हम लोगों को मिला। हम लोग शांति कुंज से जुड़ने से पहले क्या थे और बाद में क्या बन गए? अनगढ़ थे, सुगढ़ हो गए। हम लोगों को कुछ पता नहीं था, जीवन का बोध हो गया है। तो ये सारा चिंतन हमें हर घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है। इस चित्र के माध्यम से सारी सोच हम लोगों के घर तक ले जा रहे हैं कि आपके घर में गंगा भी दे रहे हैं, आपके घर में गुरुदेव भी दे रहे हैं, आपके घर में देव शक्तियाँ भी दे रहे हैं। और इसलिए दे रहे हैं कि आपको इस अनुबंध के अनुसार जीवन जीने की आवश्यकता है। तो इस वर्ष का संकल्प एक ही है कि आपके द्वार पहुँचा हरिद्वार। हर घर तक, हर गली तक, हर व्यक्ति तक एक ही संकल्प को और एक ही चिंतन को लेकर के जाने की आवश्यकता है कि आदमी के अंदर अच्छा भाव, अच्छा चिंतन, अच्छी जो संकल्पनाएं हैं वो उसके अंदर जागृत हों, उसकी भावनाएं जो हैं पवित्र हों, उसके अंदर अच्छा करने का भाव आए। ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी मंगल कामनाएं। ये कार्यक्रम के अगले चरण में देव संस्कृति के चित्र, देव स्थापना का चित्र एवं गंगा जल यहाँ के ट्रस्ट मंडल को परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब दे रहे हैं। और विदाई स्वरूप भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बोले परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, भारत माता की। सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। आगे सूचना जैसी दी जाएगी उस प्रकार से उसका पालन करेंगे। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब यहाँ से अगले क्रम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं।
सभी भाई बहनों से रहेंगे। आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार, जो यहाँ से सूत्र उन्होंने दिए हैं उसका अनुपालन करते हुए हम सभी को किस प्रकार पूज्य गुरुदेव के सपने को साकार करना है, इसका चिंतन करें, मनन करें। तिलक भैया, हम बोलेंगे आपके द्वार, आपको बोलना है पहुंचा हरिद्वार। आपके द्वार, आपके द्वार। बोले परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, भारतीय संस्कृति की, सनातन धर्म की। एक बनेंगे हम सुधरेंगे। युगाधिपति महाकाल की, युगाधिपति महाकाल की।